मौलाना तारिक जमील साहब को आप कहते हैं धीमे मिजाज के मसलहत पसंद आलिम है। मैंने तो नहीं कहा अभी तक। आपके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कहा है मैंने? मौलाना तारिक जमील साहब से मुताल्लिक। नहीं, मैंने नहीं कहा आज तक। मैं बड़े एहतियात से लोगों के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात से बात कर रहा हूँ ना, तो मैं ऐसे शख्स के बारे में एहतियात की बात करता हूँ। क्यों जहाद के लिए नहीं निकल रहे आप? भाई जहाद रियासत का काम है, हम रियासत को उभार सकते हैं। रियासत हम जहाद करेंगे, आप पीटीवी पे ऐलान करवाएं, हम जहाद करेंगे। यहाँ पे रियासत पहले है, आप बाद में है। बहुत सारे और मामला नामूस रिसालत का मसला कायनात में जुदागाना है भाई, उसके अंदर कोई भी नहीं है, वो कायनात में जुदागाना मसला है। अब इजाज़ रिजवी साहब देखिए, आपसे इंटरव्यू का मकसद जो है वो आपको जज्बाती करना नहीं है। मैं जज्बाती हूँ ही नहीं। मैं ये चाहता हूँ जो 2-3 साल से बहुत सारे मामला ऐसे हैं जो कन्फ्यूजन है जहन में साहब, वो क्लियर हो जाए आज। कन्फ्यूजन नहीं क्लियर हो सकती भाई, मसला ये है कन्फ्यूजन इसलिए नहीं क्लियर हो सकती कि करना नहीं चाहते। क्या कन्फ्यूजन है? मिसाल के तौर पर हम इलेक्शन लड़ें, तब आप कहें कि इनकलाबी मजहबी सियासी जमात को सियासत की तरफ धकेल रहे हैं। जब हम अपना मौक़िफ़ दें तो आप कहें इस मौक़िफ़ में शिद्दत पसंदी है। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हो रही, ये मज़ीद मुतनाज़ा बनाया जा रहा है मादरत के साथ। अच्छा, आप सफ़ेद उमामा भी पहनते हैं? हाँ, हर रंग में। सियाबी मुझ में पहनते अब हैं। हर रंग तुम्हारा है, अब तो कह दो कि तू हमारा है। ठीक है। और आप एक ब्राउन कलर का जो है जी, वो जी। अपने पास रखते हैं ना, वो हाथ में पकड़ा जी, होता जी, है। जी। वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हमारे यहाँ एक सकाफ़ती रवायत है, और वैसे भी सुन्नत भी है कि ये मोढ़े पे धोती रखना। हमारे रखते हैं। चकवाल में, अटक में, तलगंग में, ये हमारी सकाफ़त का भी हिस्सा है कि वो परना रखते हैं मोढ़े के ऊपर। कल्चरल है ये? ना जी, ये कल्चरल है, ये कल्चरल सकाफती? भी है और हमारे दीन में भी है। मेरे आका पहले तो दीन में है, फिर कल्चरल भी है। अच्छा, वो रंग जो है ना, सुन्नी तहरीक शुरू हुई थी बेसिकली। सुन्नी तहरीक का जो कलर है वो भी यही था। तो बहुत से लोग सुन्नी तहरीक जो है ना उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। अहमद नूरानी साहब वाला जो मामला है उसके अंदर भी ये रंग था, शाह ब्राउन। अहमद जिस कलर नूरानी की साहब? नहीं, जिस कलर की जो है वो कैप पहनी हुई है ना उन्होंने, वो भी है। बाबा जी से ये सवाल हुआ था, हाँ। उन्होंने कहा इसलिए पहनते हैं कि जल्दी गंदी नहीं होती और हमारा काम टाइम गुजर देता है। देखिए, एक जमीयत उलमा इस्लाम है, एक जमीयत उलमा पाकिस्तान बनी ना, दो मकातब हैं। एक देवबंद है को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी जो है अहले सुन्नत को रिप्रेजेंट करती है। एक आम तासुर ये है कि अहले सुन्नत के यहाँ सियासी तौर पे भी कोई ऐसी मुनज़्ज़म तंजीम नहीं बन सकी जैसी मौलाना फजल रहमान साहब की है, या जैसी स्ट्रीट पावर उनके पास है। और मजहबी तौर पे भी हम उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सके, मतलब वो पुरअसर नहीं हो सके जैसे देवबंद के यहाँ है। ये तासुर होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा पाकिस्तान जब अपने वक्त में रही और जब उसका आप उरूज सही ज़वाल कह तो रहे हैं। जमातों का हिस्सा आप होता सही है। कह रहे हैं, वो अपने वक्त में रही, जी जी, अपने लेकिन वक्त- फिर उसके बाद वो पुरअसर नहीं हो सके। फिर कहीं ना कहीं तहरीकें फिर लब्बैक। ऐसे तहरीकें तो होती है ना, खाकसार उठी तहरीकें। हाँ। खाकसार अपने वक्त में कितना हमें जोर रोटी रहा। नहीं इक़्तिदार चाहिए, जी, खाकसार जी, का नारा था। जी बिल्कुल ऐसे ही बड़ा है। अच्छा नारा था, बड़ा और बहुत सारी तहरीकें बड़ा उठती इनकलाबी रहती नारा हैं। था। फिर जी। आप इख्तलाफ करेंगे उससे। नहीं नहीं, बड़ा इनकलाबी नारा था। हम तो इनकलाब को मानते नहीं है ना। मुंह के बल गिरने वाला कौन सा नारा है? बहरहाल आगे चलते हैं। इख्तलाफ नहीं है, मैंने आपको लफ्ज़ समझाया, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इसी तरह अपने उरूज ज़वाल की दास्तानें होती हैं। अब हम कहें कि सल्तनत उस्मानिया तो 650-700 साल हुकूमत की, और जनाब वो सल्तनत हस्पानिया, तो इस तरह उरूज ज़वाल तो जमातों पे चलते रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए ना, छान फटक करनी चाहिए कि हुआ क्या है, हम उसको कैरी क्यों नहीं कर सके उस मोमेंटम को। जहाँ में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर इधर डूबे। डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। डूबे डूबे क्यों है इन दिनों, ना तो फिर निकल क्यों नहीं रहे, ये फिर पूछ वो रहा हूँ मैं। इकबाल ने कहा कि उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। खून दे रहे हैं लाशें, खून 100,000 अंजुम से होती खून 100,000 अंजुम की बात है ना सर। ज़मीन पे क्या है इस वक्त, वो क्या फिर वो इनकलाब की बात है कहीं ना कहीं बीच में। इनकलाब चीज़ आ नहीं है जाती भाई, इनकलाब मुंह के बल गिरना है। कहाँ से आपने निकाल लिया इनकलाब? कुरान ने इनकलाब नहीं कहा, कुरान ने कहा जाल हक। मजाक बात। कायनात में सबसे बड़ी लुगत कुरान है। आप हक की बात करें, इनकलाब की बात ना करेंगे। हक कब आएगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कोई मैसेज देना वज़ीर आज़म साहब को कहेंगे, वज़ीर आज़म साहब आप भी अब उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं कि आपको हम मशवरा देते हुए भी, आपके सारे सफ़ेद हैं और मेरे तकरीबन अभी थोड़े से सफ़ेद हैं, तो आपको मशवरा देते हुए भी हम नहीं कह सकते, आप सियासतदान हैं, बहरहाल जो भी हैं, आपको चाहिए कि आप फ़लस्तीनी कम अज़ कम उतना किरदार तो अदा करें जो आप अपोजिशन में रहते हुए एक टाइयाँ वो रुमाल पहन के, और जनाब क्या वो सब ढोंग था, क्या वो सब झूठ था? गिला जफ़ाए वफ़ानुमा हरम को जो अहले हरम से है, किसी बुत कदे में बयान करूँ तो सनम भी कह दे हरी हरी। मौलाना फजल रहमान साहब को कुछ कहना चाहिए। जी, मौलाना साहब तो इनिशिएटिव ले रहे हैं और खुशी की बात है, वो तो बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करने भी जा रहे हैं। तो मौलाना साहब ज़ाहिर है एक दीनी मजहबी घराने से उनका ताल्लुक़ है, और ज़ाहिर है एक शख्सियत तो है ना, वो सियासी तौर पर एक बहुत बड़ा जोड़ तोड़ के भी वो माहिर हैं, सारे इनके घर आते रहते हैं। तो मौलाना साहब देखिए ना, आप उससे जो है एग्री कर रहे हैं कि वो हैं जोड़ तोड़ के माहिर भी हैं, सियासी तौर पे भी इतने करते हैं, पुरअसर बहुत सारे करते हैं। अब मैं एग्री ना करूं तो आर्मी चीफ नहीं है।
है बिल्कुल। मैं एग्री ना भी करूँ तो वज़ीर आज़म तो है ना, तो इसी तरह मैं एग्री ना भी करूँ तो ज़ाहिरी तौर पर तो उनके पास जो चीज़ें हैं वो हैं। उनके लिए भी अमेरिका बहादुर उतना ही है जितना आपके लिए। हो सकता है ऐसा ही हो, एग्री करता हूँ, इससे कोई मसला नहीं है। इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? खान साहब जेल गुजारो डट के, मज़े लगी हुई है। नहीं, बाहर आने का कुकुलिया भी बता देना, आपको तो पता ही है। वो उनके लिए नहीं है, उनके कारकुनों के लिए है कुलिया। वो क्या है सर? वो तो निकलना पड़ेगा। नहीं निकल पा रहे। निकल भी नहीं सकते। उनके पास तहरीक लब्बैक जैसा कारकुन नहीं है। नहीं, जान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दी जा सकती है, या उसके लिए कोई खड़ा हो तो उस पर नहीं दी जा सकती। आपको लगता है फ़लस्तीन में जितना जुल्म बर्दाश्त किया है, अगर कोई और कौम होती तो वो कलमा भी बदल लेती अपना, कलमा भी, मैं कहता हूँ दीन बदल, अपना मज़हब बदल लेती। मुमकिन है। लेकिन यार आफरीन आश तो क़यामत तक अरा बरा कन्न करा कराई करी मन्नत दरा, ये हज़रत बिलाल का हबशी शेर है, हबशी ज़बान में। इसका तर्जमा है हज़रत हसान ने किया, इदल मकारिम फ़ी आफ़ाकिना इज़ा ज़ुकिरत वफ़ी नाबिका युदरबुल मसलू। या रसूलल्लाह क़यामत तक जब बड़ी बड़ी बातें होंगी ना, किसी को मिसाल के लिए नहीं पेश किया जाएगा, आपको, आपके और आपके गुलामों को पेश किया जाएगा क़यामत तक। बस यही बात। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं हाफिज़ साहब। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जी बिल्कुल। इमरान खान साहब ने बहुत नारा लगाया था सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब शुरू होगा मुझसे, फिर मेरे वज़ीरों से, फिर मेरे मुशीरों से, फिर नीचे तक जाएगा। क्या हाफिज़ साद रिजवी साहब अपने आप को अपनी खुद एहतसाबी करते हैं सबसे पहले, और फिर क्या क्या ज़ाती आपकी हैसियत में पूछें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता। खुद एहतसाबी तो हर मोमिन का एक लाजमी जुज़्व है, और आप इसको तसव्वुफ़ का लाजमी एक जुज़्व कहें तब भी है, बल्कि पार्ट कहें तब भी है। तो खुद एहतसाबी तो बहुत ज़रूरी है। जमात के अंदर अपने अमीर की खुद एहतसाबी का कोई निज़ाम मौजूद है? यानी अमीर का एहतसाब का शूरा। या अकाउंटेबिलिटी शूरा। शूरा में है ये? जी है ये? बिल्कुल ऐसे। वो क्या सिस्टम है सर, बताइए। मैं, ये मेरे लिए नई बात है। कहीं कोई ऐसा बयान चला जाता है या कहीं कोई ऐसा स्टेप चला जाता है तो फिर शूरा पूछती है बुलाकर कि आपने ये नहीं, क्यों- खलीफा वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो पूछा गया था, जुब्बे में कपड़ा जो है वो ज़्यादा आ गया था, और हमसे सवाल भी किया गया पूछा था जा कि क्यों है। हमसे पूछा जा सकता, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। खुद एहतसाबी पर या ज़ाती हैसियत में जो हमसे सवाल किया जाए उससे कोई परेशानी नहीं। कभी पूछा गया आपसे? बहुत दफ़ा पूछा गया, बहुत सारे आपकी अपनी शूरा ने, हाँ हाँ, आपके अपने लोगों ने ये सवाल किया मेरा आपसे ख्याल है परसों नहीं तो ये 2-3 माह पहले जो हुई थी उसमें पूछा गया था एक बार, कि मेरे मोहतरम ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या करना नहीं, ये कैसे हुआ है मेरे मोहतरम आपके पास। तो फिर उनको बताया ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है, आपके सामने हमारे शूरा के मेंबर खड़े हैं, तो इन्होंने कहा कि आप वक्त क्यों नहीं दे रहे। मैंने कहा आपने मुझे कहा नहीं एक दफ़ा। उन्होंने तो कहा है। मैंने कहा मैंने आपको इसका रिस्पॉन्सिबल बनाया है। उन्होंने कहा इस वक्त में वक्त देना है। मैंने कहा जी इस वक्त में वक्त नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप मुझे कहते हैं। मैंने कहा इससे अगले दिन में वक्त है। उन्होंने कहा दे दें, मैंने दे दी। तो ये मेरा ख्याल से काफ़ी है इतना इस ज़माने में। ठीक है, मुतमईन आप सर, आप मुतमईन हैं? हम नहीं मुतमईन, उनका इत्मीनान देखा जाएगा, हम तो मुतमईन नहीं हो सकते। हुजूर बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी साहब की किसी बात से कोई इख्तलाफ आपको? नहीं, किसी से कोई कभी कोई इख्तलाफ तो नहीं कह सकते, वो तो फिर कुदरत का काम है कि यार वो इतनी जल्दी क्यों चले गए। हाँ, मिस करते हैं ऐसा कोई लम्हा ही नहीं। आप अगर आज होते वो, तुझे याद क्या करता मैं, तुझे भूला ही नहीं। अगर वो आज होते, आपको लगता है कि जिस अंदाज में आप मामलात को लेके चल रहे हैं खुश होते? नहीं, उनका मिजाज बहुत आला, बहुत बड़े थे, बहुत बड़े। मैं उस मामलात में अगर वो होते तो मैं यहाँ होता ही ना, ये तो बात तय है। अगर वो होते तो मैं कभी भी यहाँ ना होता जहाँ मैं आज हूँ। मैं वहीं होता, वो दरिया शरियाँ कलीन शरीन नीचे कारकुन की हैसियत। बस कारकुन तो आज भी हैं लेकिन इस मसनद पे नहीं होता, ये तो बात है। कोई ये ख्वाब जो हाफिज़ साद रिजवी का है जिसको वो मुकम्मल करना चाहता है? शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, नमाल नमाल गनीमत न किशोर कुशर। दो आलम से करती है बेगाना, मैंने शहादत का है, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, किया तुमने सहरा नशीनों को यकता, खबर में नज़र में आज़ान सहरा, और दोनीम उनकी ठोकर से सहरा उतरे, सिमट कर पहाड़ इनकी है, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत सिराई। शहादत। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा, देर आए दुरुस्त आए, आपने वक्त दिया, आपने हमें बर्दाश्त किया। आपका शुक्रिया, आपने हमारे अल्फाज को अपने माइक में या अपने कैमरे में जगह दी। बहरहाल हम वो कहते हैं सुखन कुजा मन कुजा ई बहाने महफिलस्त। कहीं किसी भी जगह पे आपको हमारी किसी बात से कोई ठेस पहुंची हो, बुरा लगा हो,
उसके लिए माजरत। नहीं, हम नज़रियाती लोग हैं, हम इख्तलाफ करना भी जानते हैं और इख्तलाफ बर्दाश्त करना भी जानते हैं। तो इसलिए हम इस नशिस्त में ही सारी चीज़ों को बराबर करके उठ रहे हैं। नहीं, आपको बेखौफ जाना चाहिए। आप हमसे लड़कर भी जाएँ तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो हमारी ज़ात का मसला है। खुश रहिए सर, सलामत रहिए। नज़रियाती इख्तलाफ रहेगा, ज़ाती इख्तलाफ नहीं होगा। हाफिज़ साद रिजवी साहब, ख़ातिन व हज़रात, गुफ्तगू आपने सुनी। इट वाज़ अ लॉन्ग ड्यू पॉडकास्ट। कोशिश की कि हाफिज़ साद रिजवी को करीब से जान सकें, क्योंकि बाबा जी के साथ तो मुलाकातें थी, ऑन कैमरा थी, ऑफ द रिकॉर्ड हम चाहते थे कि उनके साथ बैठे, बातचीत करें, उनका लाइटर वर्जन, लाइटर साइड जो है वो हम तक पहुँचे, आशिकार हो और फिर हम आप तक पहुँचाए। वो नहीं हो सका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन हाफिज़ साद रिजवी साहब जो है उनके इस मकसद को आगे लेके चल रहे हैं, बहुत सारी दुआएँ इनके साथ हैं। हाँ, बीइंग जर्नलिस्ट इंशाल्लाह हम मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे कि वो जो है ना हल्का फुल्का जो नोक झोंक है इनके साथ, तल्ख सवाल, कोशिश करते रहेंगे कि इनको आके हम पकड़ते रहें, जगाते रहें, क्योंकि इनकी शूरा पूछ सकती है तो बीइंग जर्नलिस्ट हम भी पूछ सकते हैं। आई होप यू एंजॉयड इट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खातिन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम।